दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो प्राचीन मंदिर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसकी आस्था कितनी प्राचीन है, कितना प्राचीन मंदिर है। हमारे बीच में ही उपस्थित हैं पुजारी परिवार से बोधूराम जी, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये मंदिर लगभग कितना पुराना है और इसकी आस्था कितनी दूर है। जी बोधूराम जी, आप ये बताएं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, थोड़ी इसके इतिहास के बारे में, पौराणिकता के बारे में अवगत कराया जाए। ये मंदिर हमारे सम्मत 992 का स्थापित है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, आज से 1100 वर्ष पहले का मंदिर है जी। और ये मंदिर 2 हिस्सों में बटा हुआ है जी जी। एक साइड में जयपुर है तो एक साइड में जोधपुर है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में हिस्सा हुआ है। इधर में जयपुर का राजा था और उधर में जोधपुर का राजा था। तो जयपुर का राजा बोला कि मंदिर हमारी सीमा में है, तो उधर से जोधपुर का राजा भी आ गया। वो आके बोला कि ये मंदिर हमारी सीमा में है, तो दोनों तरफ से आपस में यहाँ में विवाद खड़ा हो गया। तो विवाद खड़ा होने के बाद में स्थिति ये होगी कि यहाँ पर युद्ध होगा और दोनों तरफ से संघर्ष होगा और खून खराबा होगा। तो पुजारी ने, भगवान ने जब दृष्टाव दिया जी, तो वो पुजारी ने बोला कि भाई 2 दिन का समय मेरे को दे दो, 2 दिन का समय मेरे को दे दो, या तो भगवान अपना फैसला कर देगा, नहीं 2 दिन बाद में आप अपना फैसला कर लेना। तब भगवान ने क्या किया कि रात की यहाँ पर 4 टाइम पूजा होती है अभी भी। तो भगवान ने रात की 4 बजे के समय में जो पूजा हुई, वो पूजा के समय में जैसे ही शंख की आवाज़ लगी, आवाज़ के साथ में अपना आप 2 डाल कर दिया जी जी। एक ईटा की मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति का भी 2 टुकड़ा है जी जी। तो भगवान बोला कि भाई मेरा न्याय मैं खुद ही हमारा कर देता हूँ। तो हमारा शरीर का 2 टुकड़ा कर लिया, एक टुकड़ा जयपुर में है तो एक टुकड़ा जोधपुर में जी जी। यह है रियासत की बात। अभी क्या है कि जिला है, तो एक साइड शिखर जिला में पड़ गया है, तो एक साइड नागौर जिला में है जी जी। आप अगला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा जी कि आप पुजारी परिवार से आते, ये जो मंदिर है इसका निर्माण लगभग कब हुआ और इसका निर्माण किन लोगों ने करवाया, ये बताएं बोले। इसका निर्माण सम्मत 992 में हुआ था और किलडोला गोत्र का एक जाट था जी, उसने फर्स्ट में ये निर्माण चालू करवाया था। वो क्यों करवाया कि यहाँ में एक कामखानी पूजा करने के लिए आता था, तो उसने क्या है कि एक कुआं बनवा रहा था। वो टाइम में कामखानी को जाट ने रोक लिया, 1 दिन रोका, 2 दिन रोका, तो उसका क्या है कि 5 लड़का कुआं के अंदर काम कर रहा था। 5 लड़का कुआं के अंदर काम कर रहा था। तो भगवान ने ऐसे चमत्कार दिया उसको कि 5 लड़कों को उसमें कुआं में दफना दिया। तो चौधरी बोला कि ये क्या बात हुआ जी। तब वो कामखानी ने पूछा कि ये क्या बात हुआ। बोला कि हम वहाँ में जंगल में एक मंदिर की पूजा करने के लिए जाते हैं और हमको आज आप 3 रोज तक रोक लिया, तो हो सकता है तो वो भगवान का चमत्कार हो सकता है जी जी। तो वो चौधरी ने बोला कि भाई ऐसा ही चमत्कार है, तो जब हमारा बच्चा 5 जिंदा निकल जाएगा तो ये कुआं को बंद करके हम पहले में उसका मंदिर बनवाएंगे जी जी। तब भगवान ने चमत्कार दिया उसको, तो उसका 5 लड़का एकदम जिंदा निकल गया जी। तो कुआं को आधा चिड़ावा छोड़ा और पहले ये सम्मत 992 में ये मंदिर की नींव रखी जी जी जी। तब भगवान ने उसको श्राप दिया था कि जाओ तुम लोग ये किलडोली गांव को छोड़ दो, वंश बढ़ाना है तो, और यहाँ में रहेगा तो आपका वंश बिल्कुल नहीं बढ़ेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी से वो किलडोलिया गोत्र का जाट था, वो आज भी मोलासर साइड में है और भगवान को पूर्ण मानता है। वहाँ से वो छोड़ दिया था। उसमें फिर एक कामखानी है जो फर्स्ट में पूजा करता था, वो उसको परिचय देने के बाद में उसको श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारा आज से ये किलडोली गांव में 5 ही घर रहेगा, 5 से अधिक यहाँ में नहीं बढ़ेगा। तो आज 1100 साल हो गया है, वो 5 ही घर है। अभी वर्तमान में भी जाके देख सकते हैं जी जी। 5 ही घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो शराब देने के बाद में कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, लेकिन किलडोली गांव में वो 5 ही गांव आज भी है घर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ये हम गुजर वंश है, तो हम गुजर वंश सम्मत 1185 में आके प्रवेश किया है। तो एक परिवार का दल पूरा से खटिया उठाया, यहाँ लाके जंगल में छोड़ दिया। तो देखा तो यहाँ कुछ नहीं है, एकदम जंगल है। जंगल में वो ईंटा मिली और पूजा करने लग गया। सम्मत 1185 से हम गुजर वंश के, और कोई भी देवी देवता की है सबसे बड़ी पूजा आज हिंदुस्तान में गवाला और गुजर से बढ़कर कोई किसी की पूजा नहीं मानते।
कोई धर्म में चला जाओ, लेकिन कोई भी मंदिर आस्था हो, तेजा जी का हो, कोई भी रामदेव जी का हो, भैरव जी का हो, माता जी का हो, सभी में सबसे बड़ा भक्त माना गया है तो एक गुजर वंश माना गया है। जी, जी, बहुत- और बहुत- गुजरों के प्रत्यार ये गुजर वंश में जितना भी देवता है सभी गुजर वंश से लगन ज्यादा रखते हैं। क्यों कि ये गवाला समाज है, गायों की सेवा करने वाला जाति है। जी, जी। इसी प्रकार से ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मेला लगता है, आज तक मेला का रिकॉर्ड है कि कोई भी तरह का यहाँ में विवाद नहीं हुआ है। और जो भाई भी विवाद करके यहाँ से चला गया तो वो दूसरी बार में घूम के वापस मेला में नहीं पहुँचा है, उसको भगवान ही पहुँचा दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में पुजारी परिवार से ही बोधूराम जी। अब हमारे जैसा ये देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। अभी मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है और काफ़ी सुंदर और आकर्षक के सजावट की गई है। जैसे हम मुख्य द्वार पहुंचते हैं तो हमें मंदिर को दो भागों में विभाजित करती हुई रेखाएं मिलती है। ये रेखा ये प्रतीत करती है कि ईश्वरीय शक्ति से बड़ा कोई फैसला नहीं होता, इसे आप देख सकते हैं। ये आप देखते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ और काफ़ी संख्या में यहाँ पर ये देख रहे हैं अपार श्रद्धालुओं की भीड़ और काफ़ी संख्या में श्रद्धा भक्ति का मिश्रण देखने को मिल रहा है।